हेलो एवरीवन, आज अपन समझेंगे सर्कल से रिलेटेड और ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनके 1 मार्क्स में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, जैसे कि पहला है, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, जल्दी जल्दी मैं कराते चलूंगा, ना समझ में आए तो आप रिपीट करके देख लेना। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 10.2 बेस्ड थ्योरम पे क्वेश्चन है कि एक सर्कल से एक पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट खींची जाती हैं, दोनों की लेंथ बराबर होती है। वहीं से जैसे कि ये पॉइंट है, आप मुझे बताइए J4 है, जे टेंजेंट है, और जे भी कितना होगा, फिर 4 होगा, ये 4 हो गया। J6 है तो जे भी कितना होगा, 6 हो गया। J5 है, J5 होगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो कितना हो जाएगा, जोड़ के सारी साइड्स जोड़ के करेंगे अपना कितना आ जाएगा, 15 30 आ जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आपको नहीं करना तो ऐसा भी मत करिएगा, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। कैसे, आप देख लीजिएगा, सारी साइड लिखी है, मतलब एक एक हिस्सा लिखा है, तो इन सबको जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया 15। कितना आ गया 15 इंटू 2 कर दीजिएगा, 30 आंसर है। ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले में से ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करने पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जे 90, यहाँ 90 होता है, जे 30 है तो 60 होगा। ठीक है, अब ओपी कितना दिया है, 4 दिया है। आपसे क्या पूछा है, एपी पूछा है। एपी पूछा है, अब आपको पता है जब मुझे हाइपोटेनियस गिवन है और बेस निकालना है तो कॉस कितना लगाऊंगा, कॉस 30 लगा दूंगा। कॉस 30 अगर लगा सको तो, नहीं तो बढ़ना है कि ट्रायंगल होता है आपको, जे 90, जे 60 और जे 30। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने होता है 2। अब 2 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ 4 दी है, तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2√3। इससे बेस्ड पिछले साल भी पेपर में क्वेश्चन थे, आपको ना है तो आप साइन कॉस थीटा लगा लीजिएगा, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे करेंगे, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, 3 4 5 पाइथागोरस के हेल्प से आ जाएगा। कुछ ट्रिपलेट है वो याद रखनी है आपको, 3 4 5, तो 4 जे भी 4, टोटल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन होगा। हाँ, जे वाले क्वेश्चन समझिए। ठीक है, डायरेक्ट आप अगर चाहते हो कि मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं तो ये है कि इसका डबल होगा। यहाँ कितना आएगा, 120। कैसे आया, मैं आपको अब समझा देता हूँ। यहाँ कोई एंगल बनाया हो और सेंटर पे, वैसे तो एक थ्योरम होती है, किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाया जाएगा वो डबल होगा सेंटर पे, वो भी ऐसा ही होता है लगभग। लेकिन मैं आपको और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। आप जे 60 है, 60 और सेंटर वाला एंगल पूछना है तो उसका डबल कर दीजिएगा। अब कैसे आया वो भी बता देता हूँ। आप मुझे बताइए, टेंजेंट और रेडियस कितना एंगल बनाते हैं, 30, तो फिर जे भी 30 होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अब एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम 60 है तो बचा एक एंगल 120 होता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये एग्जांपल में बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर जे वाला एंगल 30 है तो जे इसका डबल होगा, कितना होगा, 60 होगा। याद रखिएगा, बाहर जो एंगल है ट्रायंगल के वो बड़ा होता है अपेक्षाकृत इसके, तो इसका आंसर 60 है। लेकिन चेंज करके दे सकता है, आपसे पूछेगा जे अगर 70 है, आप बताइए जी कितना होगा, तो जी कितना होगा, 35 होगा। मतलब हम याद रखिएगा कि जो बाहर है एंगल सर्कल के वो कैसा होगा, बड़ा होगा, जो अंदर है वो कैसा होगा, छोटा होगा। अब इधर आ जाते हैं, ये तो अब सेम जैसा ही, ये 50 है तो कितना होगा, 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा 90 होता है, ये 40, ये 40 100 हो जाएगा। लेकिन अपन को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि पेपर में अपन को सॉल्यूशन थोड़ी ना करना है, ऐसा ही सीधा मार देंगे। ये तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साफ साफ दिख रहे हैं। ये 90 होता है टेंजेंट रेडियस, जो ए है तो ए भी कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बी आ जाएगा 90 में से 35 को माइनस कर देंगे, 55। ये आपके आंसर है दोनों। अब जे 60, जे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हो सकता है अगली बार पेपर में आपके आ जाए। जे 60 है, आप जानते हो ये दोनों टेंजेंट बराबर है, जे 60 है तो जे भी 60 होगा, फिर जे भी कितना होगा, 60 होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो आपके चेंज कैसे करता है आपके सामने, वो कहेगा जे एंगल 60 है, वो कहेगा जे वाली साइड 5 है, आप बताइए जे वाली साइड कितनी होगी। तो आप जानते हो कि जे 60 है, जे 60 है तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो जे भी कितनी हो जाएगी अपनी, 5 और 5 हो जाएगी। और चेक करा देता हूँ मैं आपको, अगर और कोई कुछ और मान ले तो क्या कैसे करेंगे। जैसे कि जे वाला एंगल 50 है, आपसे पूछेगा जे वाला एंगल बताइए, जे वाला, तो आप कहोगे जे 50 है तो जे भी 50 होगा। रेडियस टेंजेंट, वो दोनों टेंजेंट एक सर्कल बराबर है तो साइड एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। 50 और 50 कितने हो गए, 100, तो जे कितना होगा, 80 होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर जे पूछ ले आपसे कि जे कितना है तो 130 का होगा। मैं आखिरी में एक क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपके सारे एंगल उसी में कवर हो जाएंगे, ये समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ आते हैं। ये एक थ्योरम होती है कि इस ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है
इसका पेरीमीटर किसी भी एक टेंजेंट के डबल के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। ये 46 है, ये 180 माइनस 46 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 134 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसके पेपर में आने के चांस है। अगर जे आया तो बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। जे ऐसा बना हुआ है और जे वाला एंगल पूछा गया आपसे, इसमें क्या करना होता है आप देखिए। आप जानते हो एंगल ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 होता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90। एक 9th क्लास की थ्योरम थी अल्टरनेट सेगमेंट, ये 30 है तो आपको पता होना चाहिए ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये पूरा 90 प्लस 30 120, ये पूरा 30, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी ये अपना एंगल कितना होगा 30 होगा। इसको जरा गौर से रिपीट कर करके देख लीजिएगा, आने के चांसेस है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कितने दोनों 30 और 50 कितने, 1 से 10 माइनस कर दीजिएगा 180 में से 70 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया चलो वो भी बता देते हैं। आप बताइए ये रेडियस टेंजेंट कितना होगा 30, तो ये भी 30, तो ये भी 30 क्योंकि रेडियस है बराबर है। अब जे 50 से 40 होगा तो ये भी 40, टोटल कितना आ गया 70। लेकिन अपन को ऐसे सॉल्व नहीं करना, अपन को डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, क्या इन दोनों का ऐड करके 180 से माइनस कर देना है। ये एक थ्योरम है पीटी इसका स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीवी, तो 4 इंटू 9 पीटी का स्क्वायर बराबर रूट में 36, पीटी बराबर आ जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करा देता हूँ, इन सबको मिटा के एक सिंगल ट्रायंगल बनवा देता हूँ, शायद वो आपको हेल्प कर दे कुछ क्वेश्चनों। एक दो बार देखिएगा इस वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा ये अच्छे से। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपके लिए, आप बताते चलिएगा मुझे, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं लगभग इससे कवर हो जाएंगे वो। आपको पता है जे कैसा कितना है 90 होता है, रेडियस टेंजेंट 90 बनाते हैं, ये सेंटर है। अगर मैं ये मान लूँगा 140 है या 140 मान लेता हूँ, तो आपको पता है इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, तो जे कितना आ जाएगा अपना 40 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ सकता है आपसे जे वाला एंगल कितने का होगा, तो जे वाला एंगल कितने का होगा, इसका आधा होता है, ये 70 का होगा। आपसे पूछ सकता है जे वाला एंगल कितने का होगा, तो जे वाला एंगल कितने का होगा 110 का होगा। ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। आप कहोगे हम कैसे याद रखें, अब देखिए मैं इसी की जगह पे क्या करूंगा, एक और इस जैसा ही ट्रायंगल बनाऊंगा, उससे सारे ट्रायंगल पता कर लूंगा कौन सा क्या होगा। मैंने मान लिया जे अपना कितना है, चाहे किसी को भी इसी की मान लेते हैं, मैंने ये x होगा, तो आप ये कहोगे कि ये 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स होगा ये, और ये कितना होगा 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा, क्योंकि आधा करेंगे ना, और ये होगा 90 प्लस एक्स बाई 2। बच्चे पक्का याद रखिएगा, जे दिया हो तो जे कैसे निकालना है, डायरेक्ट लगा देंगे ऐसे। जे मान के चलो जहाँ जे दिया ऐसे बोल देगा डायरेक्ट, वो कहेगा जे आपका 50 है, आप मुझे ये वाला बताइए, तो 90 50 का आधा प्लस करके 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 115, तो ये एंगल कितना होगा 115 होगा। कोई सा भी पूछे आप जे वाला याद रखिएगा, 100% सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि इससे आराम से आपका हो जाएगा।